नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका AGIS में। और हम ये मुग़ल एम्पायर का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं जिसे हम पोस्ट मुग़ल के नाम से जानेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से औरंगज़ेब के बाद मुग़लों की क्या स्थिति रही और 1857 तक किस तरीके से मुग़ल बादशाहों ने भारत पर राज किया और धीरे धीरे वो किस प्रकार कमज़ोर होते चले गए। औरंगज़ेब के बाद में उसका पुत्र बहादुर शाह प्रथम, जिसका वास्तविक नाम मुअज्जम था, मुग़ल बादशाह बना। वैसे तो इसे शाह बेखबर कहते थे, इसे बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती थी, लेकिन इसने मराठों में फूट डालने के लिए साहू जी को मुग़ल कैद से आज़ाद किया था और ये अपने उद्देश्य में सफल भी रहा। इसके बाद जहांदार शाह मुग़ल बादशाह बनता है, जिसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। ऐसा बताते हैं कि ये कुछ भी दान कर देता था और आवश्यकता से अधिक बिना सोचे समझे भी बहुत बड़े बड़े दान दे दिया करता था। इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है कि लाल कुमारी नाम की एक वेश्या का इस पर पूरी तरीके से प्रभाव था। ये उसी के वश में रहता था और शासन में बहुत हद तक उसका हस्तक्षेप रहता था। जहांदार शाह के बाद में फर्रुखशियर मुग़ल बादशाह बनता है, जिसे घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। इसने अपने पिता जहांदार शाह को दूसरे लोगों के हाथों द्वारा मरवाया। ऐसा बताते हैं कि फर्रुखशियर ने ही बंदा बहादुर, जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे, जिन्हें 10वां गुरु ही माना जाता है, उनकी निर्मम हत्या 1716 में की थी। औरंगजेब द्वारा लगाया गया जजिया कर इसने हटा दिया था और सैयद बंधु इसके समय पर काफ़ी एक्टिव थे, जिन्हें किंग मेकर के नाम से जाना जाता था। पोस्ट मुग़ल में या तो सैयद बंधु काफ़ी महत्वपूर्ण हैं या फिर एक वजीर इमादुल मुल्क, जिसकी बात हम आज करेंगे। सैयद बंधुओं का जुआ इसने अपने कंधे से उतारने की कोशिश की और उसी कोशिश के चलते सैयद बंधुओं के द्वारा षड्यंत्र रचकर ही इसकी हत्या कर दी गई। ऐसा बताते हैं फर्रुखशियर के समय पर ही मारवाड़ पर आक्रमण किया गया था और अजीत सिंह को हराकर उसकी पुत्री से जबरन विवाह फर्रुखशियर ने कर लिया था। फर्रुखशियर के बाद में रफ़ी-उद-दरजात मुग़ल बादशाह बनता है। दो छोटे छोटे मुग़ल बादशाह होते हैं कम समय के लिए, एक रफ़ी-उद-दरजात, एक रफ़ी-उद-दौला। रफ़ी-उद-दौला को शाहजहां सेकंड के नाम से भी जाना जाता है और अजीत सिंह की पुत्री मुग़ल हरम से अजीत सिंह वापस ले आए थे। तो फर्रुखशियर से लेकर रफ़ी-उद-दौला तक मुग़ल बादशाह इतने कमज़ोर हो गए थे कि हरम दल से और राजपूत अपनी बेटियों या पुत्रियों को वापस ला रहे थे। रफ़ी-उद-दौला के बाद मोहम्मद शाह रंगीला मुग़ल बादशाह बनता है, जिसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर है। ऐसा बताते हैं कि इसके समय भी जो सारी शक्ति थी वो नारियों के हाथ में थी, क्योंकि नाम ही इसका रंगीला है। इसके समय पर स्वतंत्र हो गए थे कई राज्य, जिनमें अवध, भरतपुर, रुहेलखंड और फर्रुखाबाद प्रमुख है। ऐसा बताते हैं कि इसने फूलों वाले शहर नामक एक त्योहार की शुरुआत की थी और 1739 में इसी के समय पर ईरान का नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह जो काफ़ी खतरनाक था और यही शाहजहां द्वारा बनाया गया मयूर सिंहासन, जिसे तख्त और ताउत कहते थे, उसे भारत से उठाकर ईरान लेकर गया। तो इस तरीके से भारत से कोहिनूर हीरा ही ईरान मोहम्मद शाह रंगीला के समय पर पहुंचा। लेकिन जहाँ जहाँ कोहिनूर हीरा पहुंचा वो सही सलामत नहीं रहे, इतिहास गवाह है। ऐसा कहते हैं कि सैयद बंधुओं के द्वारा ही सैयद बंधुओं का इसने अंत कर दिया था, जिसमें सैयद अब्दुल्ला खान और सैयद हुसैन खान थे। दो सैयद बंधु थे जिन्हें मैंने बताया जैसे कि वो किंग मेकर कहे जाते हैं। इसी के समय पर नादिर शाह मारा गया ईरान में और उसके भतीजे अहमद शाह अब्दाली ने पर्शिया की गद्दी संभाली। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर पहला आक्रमण भी मोहम्मद शाह के समय पर ही कर दिया था। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद में अहमद शाह मुग़ल बादशाह बनता है। अहमद शाह के समय आते आते मुग़ल बादशाहों की स्थिति इतनी कमज़ोर हो चुकी थी, आर्थिक स्थिति इतनी गिर चुकी थी कि सेना का वेतन देने के लिए अहमद शाह को राजमहल के बर्तन तक बेचने पड़े। ऐसा बताते हैं
कि इमादुल मुल्क ने इसे अंधा करके और सलीमगढ़ की जेल में डाल दिया था। इमादुल मुल्क ने इसे हटाकर और आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बनाया। आलमगीर सेकंड ने इमादुल मुल्क को अपना वजीर बनाया और सैयद बंधुओं की तरह ही अब इमादुल मुल्क एक्टिव हो गया था। आलमगीर द्वितीय के समय पर ही प्लासी का युद्ध हुआ और दिल्ली पर मराठाओं ने आक्रमण किया। दिल्ली बेबस आलमगीर द्वितीय के समय पर हो गई थी मराठाओं के सामने। आलमगीर द्वितीय के बाद में शाहजहां तृतीय मुगल बादशाह बनता है और इसे भी इमादुल मुल्क ही बनाता है। शाहजहां तृतीय के बाद में शाह आलम सेकंड मुगल बादशाह बनता है, जिसका वास्तविक नाम अली गौहर था। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वैसे तो जो मैं बता रहा हूँ वो सभी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, संदेह की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि एक छोटे से वीडियो में पूरा पोस्ट मुगल कंप्लीट कर देना तो उसमें यही होगा कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, वर्ड होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वही डिस्कस किए जाएंगे और अक्सर यही एग्जाम में दोहराए जाते हैं। शाह आलम सेकंड ही वो मुगल बादशाह था जो पहली बार अंग्रेजों की पेंशन पर मुगल बादशाह बना, अर्थात इसे ही अंग्रेजों ने पेंशन दी थी और इलाहाबाद की संधि के बाद में इसने मुगल पेंशन पर ही अपना जीवन यापन किया। इसके बाद में अकबर सेकंड मुगल बादशाह बना। अकबर सेकंड मुगल बादशाह ऐसा मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों द्वारा ही बनाया गया पेंशन देकर। ये शुरुआत से ही पेंशन पर था। शाह आलम सेकंड ने कुछ समय तो बिना पेंशन के काटा था, लेकिन बाद में फिर पेंशन दी गई उसे। लेकिन अकबर सेकंड वो मुगल बादशाह था जो शुरुआत से ही मुगल पेंशन पर जीने वाला था। कुछ समय बाद अकबर सेकंड की अकबर द्वितीय की पेंशन बंद कर दी जाती है। अकबर द्वितीय को ऐसा लगता है कि ये सारी घटना जो हो रही है ये इंग्लैंड की जो महारानी है उन्हें नहीं पता है, इंग्लैंड की सरकार को नहीं पता ये बात। इसीलिए राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर वो इंग्लैंड भेजते हैं अपनी पेंशन दोबारा शुरू करवाने के लिए। और राजा राम मोहन राय फिर वापस नहीं लौटे, उनकी इंग्लैंड में ही मृत्यु हो गई। ये वही राजा राम मोहन राय ने हैं जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगवाई थी अपने प्रयासों से। ये अकबर सेकंड के समय पर इंग्लैंड गए थे और वापस नहीं लौटे। अकबर सेकंड के बाद में लास्ट मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर बनते हैं। जफर नाम से या जफर टाइटल से ये कविताएं लिखा करते थे। आपने एक महान शायर का नाम तो सुना ही होगा जिनका नाम मिर्जा गालिब है। ये बहादुर शाह जफर के मित्र बताए जाते हैं। 1857 की क्रांति के बाद इन्हें हुमायूं के मकबरे से उठाकर सीधा रंगून पटक दिया गया था। बाकी का जीवन इनका रंगून में बीता और वहीं पर इनकी कब्र है। ऐसा बताते हैं कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे जिनका अंत रंगून में हुआ। इसी के साथ हम मुगल को कंप्लीट कर चुके हैं और आशा करते हैं कि आपको पोस्ट मुगल अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरीके से कम समय में इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, अधिक जानकारी लेने के लिए आप AGIS के साथ बने रहें। नमस्कार, धन्यवाद।